अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव डन। और कल जाते जाते मैंने आपको बोला था कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द सेकेंड मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। व्हाट वाज द सेकेंड मेथड? क्या मेथड था? When new partner is not bringing cash for goodwill, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा ला नहीं रहा है। वैभव इधर आगे आ जल्दी, बताता हूं ना, आगे आ जल्दी 2 मिनट में आगे आगे जल्दी आगे आ, यहाँ क्लास से बाहर जा। बोल 2 ऑप्शन है तेरे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, या तो तू आगे आ या तो तू घर पे जा। जल्दी आ आगे। इधर बैठ, हाँ पीछे 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 बैठ, इधर से दिखेगा क्या इतनी आगे तेरे को? हाँ ठीक है, बैठ जा। होशेल आवाज मत करिए अभी। इधर देखो, अभी ऑलरेडी 25 मिनट्स वेस्ट हो गया क्लास चेंज करने के चक्कर में। अब मेरे को आवाज नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करने का है। ऑलरेडी अटका पड़ा है फालतू में, ऐसे दिन हो गए। इधर देखो अभी, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि वैल्यूएशन मेथड। अच्छा, पहले मेथड का क्या नाम था होशेल? हाँ, प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या होता है? व्हाट इज प्रीमियम मेथड? प्रीमियम मेथड क्या होता है? हाँ, आने वाला पार्टनर क्या कर रहा है? गुडविल खरीद रहा है, पैसा ला रहे हैं, किसके लिए? गुडविल के लिए। बट वैल्यूएशन मेथड क्या है? जहां पे सामने वाला नहीं खरीद रहा है। तो मैंने बोला था, अगर वैल्यूएशन मेथड मतलब सामने वाला नहीं खरीद रहा है तो एक ही काम होगा। क्या वैभव, क्या करेंगे अगर नहीं खरीद रहा है तो? हाँ, तो क्या करेंगे? कल बताया था मैंने। कैश मतलब ओनली कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है। अब तुम क्या करोगे? पुराना पार्टनर क्या करे अभी? किसके अगेंस्ट? गुडविल के अगेंस्ट। गुडविल एक नया एसेट क्रिएट होगा पहले तो हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ वही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर Sri Ram, Sri Shyam and Sri Bharat were partners sharing profit and losses 233 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. अच्छा, यहाँ 4 पार्टनर है। अब देखो, बिल्स पेएबल 10,000, ट्रेड रेट 30,000, लोन फ्रॉम उषा 20,000, जनरल रिजर्व 16,000। तीनों पुराने पार्टनर्स का कैपिटल 20, 30, 27। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। क्या करना है अभी बोलो? 2 अकाउंट बनाएंगे? नहीं, कैश ही बनाएंगे, बैंक को एज इट इज रहने दो। क्योंकि पहली प्रेफरेंस हम कैश को देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ऑन 1st April 2020 they admitted Sri Lakshman।
हाँ, 4 पार्टनर है यहाँ पे, उसका 1/4 इज द शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. श्री लक्ष्मण शुड ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल. अब देखो, a goodwill account to be opened in the books for 40,000 and the old partners be credited in their profit sharing. यहां उसने बोल दिया क्या करना है, बोलता है गुडविल अकाउंट ओपन करो. गुडविल अकाउंट ओपन करो मतलब गुडविल नाम की एसेट बुक्स में दिखानी पड़ेगी. अब क्यों ओपन है अकाउंट, क्लोज नहीं. अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओनली बैलेंस शीट में गुडविल दिखा देंगे, मेंशन करेंगे. एब्सोल्युटली. और जो पुराने पार्टनर है राम, भरत और श्याम, इनको क्या करेंगे हम, गुडविल दे देंगे. द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बी रिड्यूस्ड बाय 10%. ये तो हमने किया ही हुआ है. बिल्डिंग अप्रिसिएटेड 15%. Provision for bad debts 4,000 be made. An item of rupees 502 included in trade creditors is not likely to be claimed, hence should be written off. बोलता है क्रेडिटर 502 रुपए का क्रेडिटर जो क्रेडिटर में ऐड है उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. नहीं है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, अपना प्रॉफिट हो जाएगा. क्रेडिटर कम हो गया 502 रुपए से, कैसे लॉस होगा, क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर से मिलता है पैसा. नेक्स्ट देखो, there being a claim for damages against the firm as a liability to the extent of ₹1,000 should be created. हमारे सर पे एक लाइबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी. किसकी, क्लेम फॉर डैमेजेस. ये देखो, हाँ, क्लेम फॉर डैमेजेस करके 1,000 रुपए का अपने ऊपर लाइबिलिटी हमको खड़ा करना है. लाइबिलिटी है मतलब लॉस, और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में. लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में ही दिखाएगा ना चाचा. नेक्स्ट देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. मतलब ये डबल साइज का है, इसमें सब लेजर भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा और जर्नल एंट्री भी करना है. चलें स्टार्ट करें. चलो एक काम करो, पहला एक पेज पे जर्नल बनाओ, क्योंकि जर्नल पहले बोला है ना, पहले जर्नल फिर लेजर. चलो लेट अस स्टार्ट. अभी बाकी में भी, बाकी तो लेक्चर ही नहीं चल रहा है, अब क्या करें था. वहां भी कल लेक्चर कैंसिल हुए, अभी ये भी नहीं चल रहा है, पहले उधर ही रखा था. क्या मालूम क्या हुआ है, उधर भी लेक्चर कैंसिल हुआ. वो तो कल से ही नहीं चल रहा है वो फर्स्ट रूम जो है. ये आज सुबह से लेक्चर नहीं हो रहा है उधर. अभी टेक्निकल टीम वाले देखेंगे क्या है, तो बचा ये ही रूम. अरे उधर का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी. कौन सा बनाता है लेजर तू? हाँ चालू. यहाँ पे पहले रिवैल्यूएशन बना लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना लो. अब पार्टनर कैपिटल के ना 4 कॉलम आएंगे बेटा. लक्ष्मण,
Okay, shall we start? उसके ऊपर जर्नल, इसी को लेजर बोलते हैं। Okay, shall we start? जल्दी करो, आज खत्म करना है इसको। टोटल 3 सम है, जो 23rd कर रहे हैं, 24th है, 25th है, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एज इट इज, एसेट में आएगा, लेकिन एज इट इज लिख देंगे ना जो है, क्योंकि चेंजेस हमने सब कैश में कर दिए ना। So we have option whether we can do the changes in bank account or we can do in the cash account, क्योंकि उधर स्पेसिफिकली दिया नहीं है ना कहाँ पे। तो अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम कैश लेते हैं। 11th में भी करते थे ना, कुछ नहीं दिया हम पेमेंट कैसे हुआ तुम कैश ले लेते थे। बैंक लेते थे जब स्पेसिफिक करता था कि बैंक में ही आया है करके। ओके, शैल वी स्टार्ट। अच्छा, स्टेप नंबर 1 होता था हम बैलेंसेस लेते थे, ठीक है। तो पहले कैपिटल बैलेंस ले लो। राम का कितना था? 20,000। भरत का 30। देखो तीसरे नंबर पे भरत, गलत मत लिख देना। और श्याम 27,000। हाँ ठीक है। और कैश का बैलेंस कितना है? 500। तो कैश में जाके लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। ओके, डन। नेक्स्ट, उसके बाद आता है जर्नल रिजर्व 16,000। 233 मतलब 6 and 8, तो 2,000 2,000 into 4,000 6,000 6,000 4,000 6,000 and 6,000। हाँ कैपिटल आएगा ना, पहले इधर लिखते बाय जनरल रिजर्व। अभी उससे पहले एक और करना पड़ेगा ना अपने को।
ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद देखो कुछ और लॉस वॉस है क्या? नहीं है। चलो, कैपिटल कितना? 25,000। तो देखो पहले तो बैंक में पैसा, कैश में पैसा आ रहा है। हाँ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखो टू लक्ष्मण कितना लेके आ रहा था? 25,000। 25,000, ठीक है। और लक्ष्मण कैपिटल में भी क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो 25,000। ओके, तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, a goodwill account to be open in the books for 40,000 and 233 में वो 40,000 बटेगा तीनों पार्टनर में। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? गुडविल अकाउंट ओपन हो रहा है मतलब गुडविल एसेट है। लिखो गुडविल 40,000 एसेट में। ठीक है, अब ये 40 तीनों पार्टनर को क्रेडिट होगा किस रेशो में? 2:3:3। तो इधर लिखो बाय गुडविल। uh, 40/8। हाँ, 10, 15, 15। हैंग हो गया वो। ठीक है, 10,000, 15,000 एंड 15,000 गुडविल तीनों में क्रेडिट कर दिया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? एसेट बन गई। समझा? सेकंड मेथड में क्या होगा? इसका नाम क्या था? प्रीमियम मेथड, सॉरी वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड कौन सा था? फर्स्ट मेथड, जहां पे गुडविल कैश में आता था। दो एंट्री करते थे हम, क्या? कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। यहां पे क्या एंट्री हो रही है? एक ही एंट्री हो रही है, क्या? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यही डिफरेंस है। वहां पे ओनली जितना पार्टनर का शेयर था उतनी गुडविल आ रहा था, यहां पे पूरी फर्म की गुडविल हम दे देंगे। तो क्या हुआ? एक तो बैलेंस शीट में एसेट बन गई गुडविल, दूसरा पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया उससे। यही दोनों काम किया मैंने इधर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बोलो, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ। यस, इधर लिखो स्टॉक। और वैल्यू कितना है स्टॉक का? देखो जरा पुराना वैल्यू 35। अब देखो दूसरा इफेक्ट, ये लॉस किधर जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो 3,500। नेक्स्ट है, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 15%। लिखो बिल्डिंग और बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 29,000।
माइनस नहीं बच्चा, प्लस। एप्रिसिएशन है भाई। और 29 का कितना, 15% ना? तो कितना हो गया, 33,350 और 4350 क्रेडिट साइड पे लिखो। और किस पे बढ़ा था, बिल्डिंग। अब नेक्स्ट देखो, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, पहले कोई प्रोविजन था, नहीं था। इधर लिखो, ट्रेडर्स, अभी क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड, डेबिट साइड। लिखो 4,000 हार्डली। मस्ती उतना किया करो जितना सामने वाला सही ले, झगड़े तक मत जाया करो। लिखो सेकेंड इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो 4,000 का जो लॉस हुआ है यहां लिखेंगे टू RDD 4,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोलते हैं एन आइटम ऑफ ₹502। Recording stopped. कितने की आइटम थी, 502 रुपए की। इंक्लूडेड इन ट्रेड रेडर्स, कहां इंक्लूड थी, ट्रेडर्स में। मतलब आइटम मतलब वो कोई इंडिविजुअल रहेगा जिसको हमने 502 रुपए देने थे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब वो पैसे लेने नहीं आई, तो नहीं आई तो हमारा फायदा हो गया 502 रुपए। तो क्या करेंगे, पहला क्रेडिटर से हटाओ और दूसरा प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। तो इधर लिखेंगे, पहले लायबिलिटी में आ जाओ, इधर लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर है ना भाई, हाँ। कितने के थे ट्रेड क्रेडिटर्स, 30,000। लेस अनक्लेम्ड, क्या था, अनक्लेम्ड ही था ना, हाँ। टू बी नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो अनक्लेम्ड लिखते हैं। $29,498, ठीक है। तो ये 502 प्रॉफिट में आ जाएगा, प्रॉफिट में करो। अगर मैं अपनी स्पीड में करने आया ना तो
मुझे तुम लोगों के स्पीड से चलना पड़ रहा है। आगे चलें। 502 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लिखा क्रेडिट साइड पे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोलता है आफ्टर श्री लक्ष्मण एडमिशन इन द फॉर्म द गुडविल। एक मिनट, हाँ 1000 रुपीज का एक डैमेजेस भी है, ठीक है। तो 1000 रुपीज का एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो पहला लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग क्लेम, हाँ उधर भी आएगा। तो 1000 रुपए का क्लेम फॉर डैमेजेस हो गया, और इससे क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, तो डेबिट में जाके लिखेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है लास्ट पॉइंट? नहीं, इधर देखो, आफ्टर लक्ष्मण एडमिशन इन द फर्म गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। बोलते हैं एक बार लक्ष्मण की एडमिशन हो गई, अब क्या करो, गुडविल बुक से हटा दो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, रिटर्न ऑफ बोल दिया तो फिर क्या करना है अपने को, इधर देखो बेटा। अच्छा, जब हमने रेज किया था तो क्या एंट्री की थी, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 टू राम, और कौन था, श्याम, ठीक है, 10,000, 15,000 और 15,000, यही एंट्री किया था ना भाई। इसका इफेक्ट देखो, गुडविल डेबिट मतलब एसेट में लिखा था, बराबर है, और ये तीनों के कैपिटल में प्लस किया था, ये देख लो ऊपर ही, ये देखो, सबसे पहले गुडविल लिखा था 40,000 लिखा, दूसरा ये देख लो, इधर गुडविल क्रेडिट किया था तीनों को। अब बोल रहे क्या करो, अब बोल रहे मेरे को गुडविल एसेट में नहीं चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है भाई, ये एंट्री से हम गुडविल लेके आए थे, इसी को उल्टा कर दो तो गुडविल चली जाएगी, रिवर्स एंट्री करेंगे रिटर्न ऑफ के लिए। ये हमने क्या किया था, हमने गुडविल रेज किया था। अब सेकेंड एंट्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी ने बोला कि गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी। अब रिटर्न ऑफ की एंट्री से उल्टी हो जाएगी, लेकिन 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 कब रिटर्न ऑफ करने को बोला, लक्ष्मण की एडमिशन के बाद। अब तुम ही बताओ, जब लक्ष्मण की एडमिशन हो गई, पार्टनर कितने हुए,
तो अब चारों को मैं डेबिट करूंगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ करूंगा। वो दी है क्या देखो जरा, तो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले एंट्री कर लेते हैं। तो चारों को करो डेबिट। किस किस को भाई? राम, श्याम, ठीक है, राम, श्याम, भरत, लक्ष्मण, चारों को किया डेबिट। अभी अमाउंट बतानी है, क्यों? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है। टू गुडविल आएंगे आएंगे, सब्र कर ले भाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 की गुडविल लाए थे, 40,000 की निकाल दी, लेकिन पहले उनको बढ़ाया था, अब क्या करना है? कम। तो उसके लिए हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो वर्किंग, अब देखो जब भी ऐसा हो, लेट प्रॉफिट ठीक है, उसमें लक्ष्मण का शेयर तो रिमेनिंग अब देखो रिमेनिंग हमने निकाल लिया अभी 3/4। अब फॉर्मूला क्या है? ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ओल्ड इंटू रिमेनिंग। पहले राम, 3 पार्टनर हैं चाचा, तो क्या है? 2/8। पुराना क्या था भाई? ओल्ड राम का ठीक है। एक काम कर सकते, ए भाई सुनो, ये देखो 1 फिर भरत नहीं श्याम, सेम है दोनों का। और ये कौन था भाई? अब देखो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी इंटू 2 और इंटू 2 कर दो ना यार। तो ये भी कितना आ जाएगा? 6/32। तो 6/32, 9/32, 9/32। और ये फोर्थ वाले का कितना था? 1/4। क्या नाम था इसका? लक्ष्मण। 1/4। 4 को 32 में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने से? तो भाई साहब ये हो जाएगा 8/32। डन। एनी डाउट इन दिस? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या आ गया? 6:9:9:8। 6:9:9:8। सो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। अब इसी में राइट ऑफ करना है अपने को 40,000। तो पहला ले लो 6/32। तो राम का 40,000 इंटू 6/32। फोर के टेबल में 32 आता है क्या वशील? कितने पे? 8 पे।
हाँ अच्छा, अब कट करे क्या, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब ये हो गया 5,002, तो ये होएगा 7,000। समझा बेटा। अब नेक्स्ट 40,000 इंटू 9/32 करो, और 8/32। और लक्ष्मण का निकालो कितना है, हाँ हाँ 10,000, ठीक है डन। आगे चले, अब इन तीनों को करना पड़ेगा डेबिट और गुडविल हटानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का अकाउंट को डेबिट करूंगा, यहां लिखूंगा मैं 2 गुडविल, राम का कितना था 7,500, तो इधर देखो अभी बैलेंस शीट से गुडविल क्या हो गया, साफ, ठीक है। पहले हम गुडविल बैलेंस शीट में लाए, अब उसको राइट ऑफ कर दिया। हम लिखेंगे ही नहीं, लेकिन ये पहला सम है तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पहले हम लाए, अब एंड में उसने बोला राइट ऑफ करो, उड़ा दिया और चारों में बांट के उनका डेबिट कर दिया। समझा ये? एनी डाउट इन दिस? श्योर। चलो अब हो गया अपना सम। अभी मेरे को इसको सॉल्व करके दो। पहले बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो टैली करके दो, कितना टोटल हो रहा है? 3648 कैसे आएगा टोटल? नहीं नहीं, टोटल बोल रहा हूँ। ठीक है, अब लॉस कितना था? 3648। अब तीनों में बांटना पड़ेगा 233 में। अच्छा, तीनों का नाम लिखते हैं, राम, श्याम, अब 233 करो, कितना आ रहा है? 9। ठीक है, लॉस है तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल के डेबिट साइड में भी ले लो।
हो गया। चलो बैलेंस निकाल के दो कैपिटल अकाउंट का। अब लक्ष्मण का कैपिटल बचा 15,000, क्यों? 10,000 खा लिया हमने उसका। ठीक है, गुडविल में उसका चला गया 10,000। हाँ, टोटल 24 टोटल हो ही नहीं सकता है। फोर्टी एट कैसे आएगा? फिफ्टी वन है। चलो बैलेंस निकाल के दो अभी, और बैलेंस शीट टैली करो इसका। अरे ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हो वो। ओके, चलो जल्दी। किसका? किसका? शाम का 35 382। अरे तूने नाम गलत लिखे हैं। भरत का कितना था? 38 389 82 25 588। हमेशा फर्स्ट लाइन में जो सीक्वेंस दिया है ना वो लेना होता है। फर्स्ट लाइन का सीक्वेंस देखो क्या है, ये देखो। फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला है? पहले राम, फिर श्याम, फिर भरत। फर्स्ट लाइन पढ़ना आता है तेरे को? वो नहीं लेना है ना, रेशो कैसे दिए? हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, वही लेना है बैलेंस। इधर जो बैलेंस है वो कैपिटल है।
टोटल कितना आ रहा है देखो कैपिटल का, करो जरा टोटल। 1,14,000 354 नहीं आएगा, 2 आएगा ना। कितना आया? 1,14,052 1,14,352 कैपिटल टोटल। अच्छा, ट्रेड राइटर लिख दिया, लोन फ्रॉम उषा भी लिखो। $20,000, ठीक है। लोन फ्रॉम उषा कितना है? 20,000। और कुछ है लायबिलिटी में जो नहीं लिखा? एसेट में देखो, बैंक लिखो, कैश एट बैंक 22,000, बिल्स रिसीवेबल 4,500, ट्रेड डेटर लिख दिया है, स्टॉक लिख दिया है, फर्नीचर कैश का बैलेंस निकालो 65। कैसे? गुडविल आएगी इधर कैश में, गुडविल तो आएगी नहीं है ना कैश में, यहाँ तो आएगा 25,500। देखो सब लिख लिया हमने, टोटल करो दोनों साइड का। हाँ 72,850, देखो आम खाने से मतलब है पेट गिरने से। लिखा सबने? अब जर्नल एंट्रीज उठाना है। अरे ये बहुत लंबी समझे, आगे चलें। अब देखो, अब जब हम जर्नल एंट्रीज उठाते हैं ना, देखो जर्नल एंट्रीज दो ही जगह से उठेगा। कहां कहां से? जर्नल एंट्री दो ही अकाउंट से उठता है, एक रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री होती है कभी, इसीलिए तो उसको अकाउंट नहीं बोलते कि उसकी जर्नल एंट्री नहीं है, बोलते हैं क्या बैलेंस शीट अकाउंट।
अकाउंट नहीं बोल रहे मतलब उसकी जर्नल एंट्री नहीं है। जर्नल एंट्री वहां होगी जहां ऊपर अकाउंट लिखा हुआ है। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब उसकी सपोर्टिंग जर्नल एंट्रीज है। चल रहा है? अब देखो, मैंने तुम लोगों को बहुत बार सिखाया है कि जर्नल एंट्री कैसे उठानी है। अब एक एक को बोलूंगा, आप मेरे को उठा के दोगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले सबसे पहला नंबर किसका? आज भूमि आई नहीं है। वैश पहली एंट्री उठा। रीवैल्यूएशन से एंट्री उठा के दे मेरे को। कोई भी नहीं, सब उठाना होता है। मैंने बताया था एक ही एंट्री में सब डेबिट साइड ले लो, एक ही एंट्री में क्रेडिट साइड ले लो, एक्सेप्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की एंट्री या लॉस की एंट्री सेपरेट आती है। हाँ भाई बोल। ओनली स्टॉक। देखो दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। जर्नल एंट्री उठाना बहुत इजी काम होता है। ये ऊपर नाम क्या है, नाम को क्या बोलते हैं बताया था मैंने, इसको हेड बोलते हैं। हेड अगर डेबिट हो रहा है मतलब हेड के अगर तुम डेबिट साइड से उठा रहे हो तो मतलब हेड डेबिट है। तो मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट लिखूं पहली एंट्री में, तो पहली एंट्री में मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी अमाउंट नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल अकाउंट उठा रहा हूं अंदर से। तो रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट में जो भी है उठा अंदर लिख लो क्रेडिट में। स्टॉक कितना था? 3500। स्टॉक के बाद क्या था? आरडीडी। आरडीडी कितना था? 4000 का ना। और फिर क्या था? क्लेम फॉर डैमेजेस 1000 रुपया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री उठा लिया हमने। नरेशन क्या लिखेंगे? मैंने बोला था यूनिवर्सल नरेशन है इधर, तो क्या? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। भूल जाते हो यार तुम लोग। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। अब क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम ये है कि पूरी एंट्री एक बार में नहीं उठा सकते। क्यों? ये पार्टनर कैपिटल की अलग एंट्री आएगी जो लॉस की है, तो ये दोनों को तो उठा ही सकते हैं। अच्छा, अब हेड के कहां से उठा रहे हो? क्रेडिट से। मतलब हेड क्या हुआ है? क्रेडिट। तो ये बिल्डिंग और ट्रेड क्रेडिटर्स क्या हुए हैं? डेबिट। तो लिखो एंट्री।
नरेशन सेम आएगा। अब थर्ड एंड द लास्ट एंट्री, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, लेजर से जर्नल उठाना सीख लो, पूरी लाइफ आगे तुमको हेल्प मिलेगी। करना है ना, पार्टनर कैपिटल से भी करना है। मैंने बोला ना 2 अकाउंट से लाएंगे। हाँ हो जाएगा। चलें आगे। फिर लॉस जो हुआ है, लॉस की एंट्री भी उठानी है अपने को, और कहां से उठानी है? रीवैल्यूएशन इसमें भी क्रेडिट हुआ है, तो राम, श्याम और भरत क्या हुए हैं? डेबिट। तो लिखो राम, and take the amounts, that is 912 13 टोटल कितना आया था? नरेशन लिखो, बीइंग लॉस गिवन टू पार्टनर्स या ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। चलेगा, आगे चले। अब देखो, लिसन, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, पहला बैलेंस का कोई एंट्री नहीं, तो मतलब ना इसका कोई एंट्री लिखना है, ना इसका कोई एंट्री लिखना है, ठीक है। जहां जहां रीवैल्यूएशन लिखा है वो भी एंट्री नहीं आएगी, क्यों? रीवैल्यूएशन से तो उठा लिया है ना एंट्री, तो ये भी नहीं आएगी। तो बचा कितना? 1 2 3 और 4, 4 एंट्री बस यहां से आने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, पार्टनर राम, श्याम, भरत, लक्ष्मण क्या हुए? डेबिट। और लिखेंगे क्या? क्रेडिट। क्या हुआ है? गुडविल। ये पार्टनर क्या हुए हैं? ये क्या है? डेबिट। ये लिखेंगे ना जो अंदर है, गुडविल, टू गुडविल। डेबिट हुए पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को डेबिट लिखो, और गुडविल जो है उस अंदर है उसको क्रेडिट लिखो। ये हेड क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हाँ, पार्टनर कैपिटल नहीं लिखना, सबके नाम लिखने हैं इंडिविजुअली। तो 4th एंट्री, अब हम 4th एंट्री उठा रहे हैं।
ये था लक्ष्मण। अमाउंट उठाओ, कितनी थी? 7,500। और नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। डन। अभी रिजर्व की एंट्री हुई, यहां पार्टनर के हुए क्रेडिट, एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व टू राम, श्याम और भरत। तो लिखो जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व टू कितना था? जनरल रिजर्व 16,000 और कितना कितना आया था? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया ये। आगे देखो, अभी नेक्स्ट था ये देखो, अभी लक्ष्मण, ओनली लक्ष्मण के अकाउंट में पैसा है, मतलब लक्ष्मण हुआ क्रेडिट और कैश हुआ डेबिट, तो कैश टू लक्ष्मण। Being capital introduced by Lakshman. Being capital introduced by Lakshman. Being capital introduced by Lakshman. अब एक ही लास्ट एंट्री है और अपना सम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? What is this? ठीक है, और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट किसके? पार्टनर का। तो मतलब राम, श्याम और भरत क्या हुए हैं? क्रेडिट। तो गुडविल क्या हुआ है? डेबिट। एंट्री नंबर 7 एंड द लास्ट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू राम, कितना आया था देखो, 40 को डिवाइड करके अपने पास। Being goodwill transferred to partners. Being goodwill transferred to partners. ठीक है। तो बेटा ये एक फुल फ्लेज रिवीजन था पूरे चैप्टर का। इसमें हमने जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट और प्लस ये गुडविल का पॉइंट, ठीक है। अब छोटे छोटे दो सम हैं, ट्राई करेंगे दोनों आगे करने के लिए, ठीक है।
अभी ब्रेक ले लो एक 10 मिनट का।